हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग के साथ हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने नेम लिखा हुआ है, मेरे कोई इम्प्लॉई हैं। ठीक है, डेटा एंट्री अगर मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट एब्सेंट लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नेम लिख लिया मैंने, अटेंडेंस लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया, रीज़न, कि वो बंदा मतलब या फिर बंदी क्यों अब्सेंट है, क्या रीज़न है उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो रीज़न लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे वो क्लियर पूरा नहीं दिख पा रहा है। मैंने लिखा तो सही है लेकिन वहाँ पे कुछ वो दिख नहीं पा रहा है। जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट। ठीक है, मतलब कि उसका रात से जो है तबीयत खराब है, लेकिन ये मुझे डेटा पूरा दिख नहीं रहा है। जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये पूरा पूरा मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। तो पूरा क्लियर दिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जितना ये फंट या फिर टेक्स्ट का साइज है ना, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, इसका एक्सपांड हो जाता है ये। ठीक है, मतलब कि ये एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है ना, बिल्कुल आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिर से बैक चला जाता हूँ, या फिर आप लोगों को कीबोर्ड की सहायता से करना है, तो आप लोगों को करना होगा ALT-HOI। ठीक है, अगर आप ALT-HOI भी करते हैं तो क्या होता है, आप लोग इसे एक्सपांड कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए ये जो लाइन लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस सेल के साइज़ को बढ़ाता हूँ, इस सेल के साइज़ को मैंने बढ़ा लिया यहाँ से, ठीक है, जैसे इतना बड़ा कर लिया, फिर भी ये क्या हो रहा है, ये सिंपल सी एक लाइन में लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लिखी हुई ये लाइन है, ये एक साथ क्या हो जाए, नीचे हो जाए। ठीक है, तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे मुझे रेप टेक्स्ट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मुझे ये साइज़ नहीं बढ़ाना है इस सामने की ओर, ठीक है, और उस सेल में ही एडजस्ट करना है मुझे, तो मैं क्या उसमें करूँगा, रैप टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो ये जो होगा, मतलब कि एक सिंगल लाइन में थी, एक सीधी रेखा में लिखी हुई थी ना, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी भागों भागों में, और उसका जो मतलब लिखावट है वो हमारा जो है उसमें एडजस्ट हो जाएगा सेल में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो बिल्कुल आप ऐसा ऑटो फिट भी कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको सेल का साइज बढ़ाना है, तो आप उसमें रेप टेक्स्ट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, एक लाइन में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है ना, तो उसको क्या करता है, वो 2-3 भागों में एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ऑटो फिट समझ में आ गया होगा और रेप टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।